दोस्तों। आज है 19 जनवरी 2022 और 19 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह आप चाहते हैं कि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला जो क्वेश्चन है, पहले हम एक साथ ही बात कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो पहला पार्ट है परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, जिसे एईपीसी कहा जाता है, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है नरेंद्र कुमार गोयनका। किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र कुमार गोयनका को। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है, कौन सा राज्य है? वो ओडिशा है। अगला जो पॉइंट है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की है? सही जवाब है हरियाणा। इसके बारे में अभी हम डीप से भी बात करेंगे, एक एक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, जो हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है, कौन सा हाईकोर्ट है? वो गुजरात हाईकोर्ट है। कौन सा है? गुजरात हाईकोर्ट। अगला जो पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने जिसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है, सही जवाब है रेणु भाटिया को किया है। क्या नाम है उनका? रेणु भाटिया। जैसा कि मैंने बताया कि अभी इनके बारे में हम डीपली बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, जिस राज्य के पेच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है, कहाँ पे निधन हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, हाल ही में जिस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, सही जवाब है एम के प्रसाद, यानी एम के प्रसाद का निधन हो गया है। तो ये एक्चुअली एक पंक्ति में मैंने आज के करंट अफेयर्स के बारे में बताया। अब हम इनके बारे में डीप से बात करेंगे, हर एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? सही जवाब है गुजरात हाईकोर्ट। अब इसके बारे में बात करते हैं। गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामले आदि को प्रदर्शित करता है। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग और मानव हस्तक्षेप के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि प्रौद्योगिकी बदलाव का सूत्रधार है, लेकिन बदलाव का चालक मानव मन रहा है और होना चाहिए। तो बेसिकली अगर एग्जाम हाई कोर्ट बना है, सही जवाब होगा गुजरात हाई कोर्ट बना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने निम्न में से किस राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही जवाब है रेणु भाटिया को किया है। रेणु भाटिया के बारे में बात करते हैं, हरियाणा सरकार के बारे में बात करते हैं। हरियाणा सरकार ने एनआईटी फरीदाबाद की रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हुई है। रेणु भाटिया ने 2008 में बनी 42 मिनट की शॉर्ट फिल्म डॉक्यू ड्रामा बेंजीर एक हत्या में मुख्य किरदार निभाया था। इसके अलावा आयोग की उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया है। यानी कि हरियाणा सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? रेणु भाटिया को किया है। उपाध्यक्ष कौन है? प्रीति भारद्वाज हैं, जिनका कार्यकाल 1 साल तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के पेच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। इसके बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क की सुपर मॉम का निधन हो गया है। कॉलर वाली बाघिन के नाम से मशहूर इस बाघिन ने सबसे ज्यादा 29 शावकों को जन्म दिया था, जो एक साल 2008 में उसने पहली बार बच्चों को जन्म दिया है। साल 2008 से लेकर 21 तक बाघिन 8 बार मां बनी और उसने कुल 29 शावकों को जन्म दिया। कॉलर वाली बाघिन ने आखिरी बार जनवरी 2021 में 3 शावकों को जन्म दिया था, जो कि अब डेथ हो गया है। क्या नाम था उसका? सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम था। कितने साल की थी? 17 साल की बाघिन थी। कहाँ की थी? किस टाइगर रिजर्व में थी? किस राज्य में थी? मध्य प्रदेश में थी।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ शुरू करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही जवाब है एम के प्रसाद। एम के प्रसाद के बारे में बात करते हैं। केरल की साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर के आंदोलन में अग्रणी रहे प्रसिद्ध पर्यावरणविद प्रोफेसर एम के प्रसाद का निधन हो गया है। वे 89 वर्ष के थे। प्रसाद 1970 के दशक में पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैली में एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के कदम के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे एक मार्गदर्शक व्यक्ति थे। तो हाल ही में किस पर्यावरणविद का निधन हुआ है? एम के प्रसाद। कितने साल के थे? 89 उम्र वर्ष के थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद जिसे एईपीसी कहा जाता है का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है नरेंद्र कुमार गोयनका। क्या नाम इनका? नरेंद्र कुमार गोयनका। इसके बारे में बात करते हैं। टेक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के संस्थापक और प्रबंध निदेशक नरेंद्र कुमार गोयनका ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले महीनों में परिधान निर्यात तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने ए शक्तिवेल का स्थान लिया है। अभी तक कौन थे? ए शक्तिवेल थे। कौन थे? ए शक्तिवेल थे। गोयनका की टेक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज भारत में सबसे बड़े परिधान निर्माता निर्यातकों में से एक है और वे 2 दशकों से अधिक समय से परिषद से जुड़े हुए हैं। तो अब इससे पहले कौन था? ए शक्तिवेल था। अभी कौन है? अभी कौन बने? नरेंद्र कुमार गोयनका बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है? सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा ने कर दिया है। अब इसके बारे में बात करते हैं। ओडिशा सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दी है। कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंचायत चुनाव से पहले राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की सेवा में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले बुलाई गई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवाओं के आयु में छूट देने का फैसला किया, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा था। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 से 38 वर्ष कर दिया है, तो सही जवाब होगा उड़ीसा ने कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की है? सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन? मनोहर लाल खट्टर। इसके बारे में बात करते हैं। हरियाणा के युवाओं को 15 जनवरी 2022 से प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि यह नियम 30,000 रुपये तक की निजी नौकरियों पर ही लागू होगा। 15 जनवरी से लागू हो रहे कानून से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए विभाग ने पोर्टल भी बनाया हुआ है। यह कानून 10 साल तक प्रभावी रहेगा। स्टार्टअप को कानून में 2 साल की छूट रहेगी। ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासी को ही मिलेगा। तो आरक्षण कहाँ पे लागू हो रहा है? हरियाणा में लागू हो रहा है। कौन कर रहा है? मनोहर लाल खट्टर, वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने 75% आरक्षित नौकरियां कर दी हरियाणा राज्य के लिए, युवाओं के लिए। चलो इसके बारे में बात करते हैं। अब ये रहा आज के करंट अफेयर्स। अब हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिसमें पहला जो पार्ट है, पहला जो पॉइंट है, इंग्लैंड नरेश चार्ल्स प्रथम के खिलाफ 1649 में मुकदमा शुरू हुआ था। यानी इंग्लैंड के जो नरेश थे, राजा थे, चार्ल्स प्रथम नाम था उनका। क्या नाम था? चार्ल्स प्रथम। उनके खिलाफ 1649 में मुकदमा शुरू हुआ था। यानी कब शुरू हुआ था? 19 जनवरी 1649 में शुरू हुआ था। दूसरा जो पॉइंट है, फ्रांसीसी फौजों ने हॉलैंड को 1795 में तबाह कर दिया था। ये कब हुआ था? 19 जनवरी 1795 में हुआ था। अगला जो पॉइंट है, स्पेन ने वेलिंगटन के ड्यूक के नेतृत्व में 1812 में कई महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा किया है। किसने किया था? स्पेन ने किया था। कब किया था? 19 जनवरी 1812 को। यमन के शहर अदन को 1839 में जीत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया। ठीक है, तो यमन के शहर अदन को 1839 में जीत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया। कब लिया? 19 जनवरी 1839 को। अगला जो पॉइंट है, फ्रांस में अलेक्जेंडर मिलरैंड ने 1920 को सरकार का गठन किया। कब किया? 19 जनवरी 1920 को किया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ब्रिटेन ने
अपनी सेना को चीन भेजने का निर्णय लिया? कब लिया? 1927। कब? 19 जनवरी 1927 में लिया। अगला जो पॉइंट है, अफ्रीकी देश सूडान के कसलब पर ब्रिटेन की सेना ने 1941 में कब्जा किया। यानी अफ्रीकी देश सूडान है तो वहां पे ब्रिटेन की सेना ने 1941 में कब्जा कर लिया। किस दिन किया था? 19 जनवरी 1941 को। 1942 के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बर्मा, वर्तमान में अभी म्यांमार कहा जाता है, उसे उस पर कब्जा कर लिया था। यानी 1942, 19 जनवरी 1942 वाले दिन, आज के दिन ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने म्यांमार पर कब्जा कर लिया था। अगला जो पॉइंट है, इजराइल को 1949 में कैरेबियाई देश क्यूबा ने मान्यता दी। इससे पहले इजराइल कोई देश नहीं हुआ करता था। अभी हाल ही में विवाद भी चला था इस बात को लेके, दो देशों के बीच में युद्ध भी छिड़ा था। तो इजराइल इससे पहले कोई भी देश नहीं था। पहली बार उसे 1949 में मान्यता मिली थी कि ये भी एक कंट्री है। चलो, कुछ कंट्रीज आज भी, जैसे पाकिस्तान और भी एक दो कंट्रीज हैं जो आज भी इजराइल को अपना किसी भी मतलब इस देश में वैलिड नहीं करती, वैलिड नहीं मानती, यानी कि इजराइल को आज भी देश नहीं मानती। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, जापान और अमेरिका के बीच 1960 में आपसी सुरक्षा समझौता हुआ। यानी कि जापान और अमेरिका के बीच 19 जनवरी 1960 में आपसी सुरक्षा समझौता हुआ, क्योंकि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में एटम बम गिरा दिया था। उसके बाद 1960 में समझौता सुरक्षा हुआ। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी इंदिरा गांधी को 1966 में आज ही के दिन भारत का तीसरा प्रधानमंत्री चुना गया। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो आज के दिन यानी 19 जनवरी 1966 में आज ही के दिन भारत का तीसरा प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? इंदिरा गांधी को। इनके फादर कौन? जवाहरलाल नेहरू। क्यों चुना गया था? लाल बहादुर शास्त्री की आफ्टर डेथ के बाद इन्हें ही प्रधानमंत्री चुना गया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन 1986 में सक्रिय किया गया। यानी कि 19 जनवरी 1986 को पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन सक्रिय एक्टिवेट किया गया था। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सानिया मिर्जा 2005 में लॉन टेनिस के ऑस्ट्रेलिया ओपन के तीसरे दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कौन बनी? सानिया मिर्जा बनी। कब बनी? 19 जनवरी 2005 को। कहाँ? लॉन टेनिस के ऑस्ट्रेलिया ओपन में। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 2009 में सूर्य शेखर गांगुली ने पार्श्वनाथ शतरंज खिताब जीता। कब जीता? 19 जनवरी 2009 में जीता। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हम बात करेंगे इस पॉइंट में कि 19 जनवरी को जन्मे व्यक्ति, यानी प्रसिद्ध व्यक्ति जो 19 जनवरी को जिनका जन्म हुआ था। अगले तो पॉइंट को चलते, पहला जो पॉइंट है, 1736 में स्कॉटिश आविष्कार जेम्स वाट का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 19 जनवरी 1736 में। कहाँ के थे? स्कॉट के थे, स्कॉटिश थे। क्या नाम था उनका? जेम्स वाट नाम था। अगला जो पॉइंट है, 1898 में मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु सखाराम खांडेकर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 19 जनवरी 1898 में हुआ था। अगले पॉइंट की बात करते हैं। 1919 में फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? कैफी आजमी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 19 जनवरी 1919 में हुआ था। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 1935 में बंगाली फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? सौमित्र चटर्जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 19 जनवरी 1935 को हुआ था। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे कि 19 जनवरी को किनका किनका निधन हुआ था। तो ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं। ऐसे तो बहुत लोगों का हुआ था, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस लेख में प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, 1597 में मेवाड़ के राजपूत शेर महाराणा प्रताप का निधन हुआ था। तो 1597 यानी आज ही के दिन 19 जनवरी 1597 के दिन मेवाड़ के राजपूत शेर महाराणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप जी का निधन हुआ था। अगले पॉइंट को चलते हैं। 1905 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता और भारतीय चिंतक विचारक देवेंद्र नाथ टैगोर का निधन हुआ था। किनका हुआ था? देवेंद्र नाथ टैगोर। कब हुआ था? 1905 और 19 जनवरी 1905 को। अगले पॉइंट को चलते हैं। 1990 में भारतीय विचारक और धर्मगुरु आचार्य रजनीश, जिन्हें ओशो भी कहा जाता है, उनका निधन हुआ था। कब हुआ था? 19 जनवरी 1990 को हुआ था। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 1995 में हिंदी साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क का निधन हुआ था। तो ये एक तरीके के हिंदी साहित्यकार थे। इनका नाम क्या था? उपेंद्र नाथ अश्क लगाते थे ये।
तो इनका मृत्यु कब हुआ था? 19 जनवरी 1995 को हुआ था। अगले पॉइंट को चलते हैं। 2015 में राजनीति विचारक एवं लेखक रजनी कोठारी का निधन हुआ था। कब हुआ था? 19 जनवरी 2015 को निधन हुआ था। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको इस लेख में, इस वीडियो में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको इस लेख में कुछ भी, इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो चलिए कल हम मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए तरीके की तकनीकी और नॉलेज के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।